जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, मूलीचूर को पकड़ के जेल ले जाया गया होता है और उसके पीछे कितने सारे लोग बात करने लगते हैं। कोई बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मूलीचूर ऐसी होगी। उसने बस चिंगलियू को ना प्रिंसेस बनने के लिए इतना कुछ किया, उसने एक मर्डर अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की। और दूसरी लड़की बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, इतनी ज़्यादा ही बुरी मैंने कभी भी नहीं देखी, इतनी ही ज़्यादा इविल हार्टेड लड़की कभी मैंने देखी ही नहीं थी। और तभी हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़े होकर मूलीचूर को ले जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने बिल्कुल भी सोचा तक नहीं था कि मूलीचूर इतनी ज़्यादा ही बुरी होगी। वो मुझे नीचे दिखाने के लिए जिन किसी को मारने तक की भी पहुँच जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता है कि वो सेन जिनो के साथ कैसे मिली और वो सब कैसे किया। अब आगे यहाँ पर वो दोनों मियाँ बीबी हमारी फीमेल लीड के पास आते हैं और बोलते हैं, वो आदमी बोलता है हमें अब इस काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है प्रिंसेस, इसलिए अब हम लोग क्या यहाँ से जा सकते हैं। तभी उसकी वाइफ भी बोलती है हाँ मेरे हस्बैंड सही बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोलते के साथ ही वो लोग पीछे गली से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी गोन्याक्सू की नज़र उन दोनों की तरफ जाती है जो वो लोग जा रहे होते हैं। तभी गोन्याक्सू उन दोनों को चिल्ला के बोलते हैं ओ तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, यहाँ भी मैंने तुम लोग को जाने के लिए कहा। और ये सुनने के साथ ही वो दोनों ही घबरा जाते हैं। तभी वो दोनों घबराते हुए गोन्याक्सू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या अब हम लोगों ने क्या किया। तभी गोन्याक्सू उन दोनों को बोलते हैं तुम दोनों ने मूलीचूर से पैसे लिए और उसके क्राइम के भागीदार बने, जिसकी वजह से तुम लोग भी अब उसी के लायक हो। तभी गोन्याक्सू अपने बॉडीगार्ड्स को कहते हैं इन दोनों को भी पुलिस स्टेशन ले जाओ। तभी बॉडीगार्ड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है उन दोनों को ले जाते हुए, सोचेगा भी क्यों नहीं कि इतने सारे लोग तो पुलिस स्टेशन ही चले गए। और उसकी जो वाइफ होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही थी हम मानते हैं कि हम लोग गलत हैं, प्लीज़ हमें एक मौका तो दो, हम लोग दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन गोन्याक्सू कुछ भी नहीं बोलते और वो बॉडीगार्ड उन दोनों को भी पुलिस स्टेशन ले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सू से कहती है गोन्याक्सू मुझे अभी तक इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चला कि मूलीचूर को जिन्यून और सेन जिन्यू का पता कैसे मिल गया कि और उन लोगों ने आपस में हाथ कैसे मिलाया। जहाँ तक मुझे पता है कि मूलीचूर इन दोनों का नाम तक नहीं जानती थी और स्पेशली सेन जिन्यू का, और अचानक से ये दोनों सामने आ गए वो भी मूलीचूर के साथ। क्या इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। ये सुनते के साथ ही गोन्याक्सू हमारे फीमेल लीड का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं हमारे जितने भी आंसर हैं वो हमें जल्दी ही मिल जाएंगे, बस एक बार मेरे जो लोग मूलीचूर के विला में गए हैं बस वो लोग सेन जिन्यू को पकड़ लें, फिर हमें सारे आंसर मिल जाएंगे। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड भी खुश हो जाती है। तभी गोन्याक्सू फिर बोलते हैं यहाँ का जो मैटर है वो मैंने सॉल्व कर दिया है, अब तुम्हें प्रिंसेस का टाइटल मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सू से कहती है क्या हम लोग अभी भी अपने ये जो सेरेमनी है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अब तुम्हें प्रिंसेस तो बनना ही चाहिए माय डियर लिटिल प्रिंसेस। इतना बोलते के साथ ही हमारी फीमेल लीड भी पूरी तरह से शर्माने लगती है। तभी जो चिंगलियू की मदर होती है वो हमारी फीमेल लीड को कहती है गोन्याक्सू एकदम सही बोल रहे हैं, हमारी जो सेरेमनी है वो उसे में हम लोग अभी भी पूरा कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और चिंगलियू बस तुम ही हो जो इस पोजीशन के लिए एकदम सूटेबल हो, तुम ही प्रिंसेस बनने के लिए एकदम सूटेबल हो। और वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं वो लोग भी हमारी फीमेल लीड को चेयर करते हुए बोलते हैं हाँ मिस चिंगलियू आप एकदम ठीक हैं, आप प्रिंसेस बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ये सब हमारी फीमेल लीड भी सुन रही होती है। तभी हमें दो लड़कियों को सीन दिखाया जाता है जो उसी पार्टी में आई हुई होती हैं, सेरेमनी की पार्टी में। तभी एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस को देखने के लिए आए थे, हमें तो मूलीचूर का थैंक्स करना चाहिए ताकि उसी की वजह से ये सब हुआ और हमें हमारी आंखें भी खुल गई। हम लोगों ने कितने गलत ख्याल सोचे थे चिंगलियू के बारे में कि वो अपनी पावर्स का कितने गलत इस्तेमाल करेगी, लेकिन अब हमें एकदम अच्छी तरह से पता चल गया है कि चिंगलियू इस पोजीशन के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, ये बहुत अच्छा हुआ, हमें अच्छे से पता भी चल गया कि जो प्रिंसेस अभी जो बनने वाली है वो एकदम काइंड हार्टेड है और जो बुरे लोग थे वो लोग भी पकड़ा गए हैं। और यहाँ पर जितने भी खड़े लोग हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि चिंगलियू उस प्रिंसेस का जो क्राउन है उसे पहने।
फिर हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड को उसकी मदर क्राउन पहनाते हुए बोल रही होती है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब यही कह रहे हैं चिंगलियू कि तुम्हें इस क्राउन को पहनना ही चाहिए, तुम इस जगह के लिए सूटेबल हो। और वो जैसे ही क्राउन पहना देती है वो स्टेज में अनाउंसमेंट कर देती है कि लियू अब से रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड का सीन दिखाया जाता है जो ये सब पाते हुए बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और अपनी मॉम को बोलती है आपका शुक्रिया मॉम। तभी जो हमारी फीमेल लीड की मदर होती है वो चिंगलियू को कहती है तुम अब गोन्याक्सो के साथ अच्छे से रहना और मुझे जल्द ही एक ग्रैंड डॉटर भी चाहिए। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो अपनी मॉम को बोलती है मॉम आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी पीछे से गोन्याक्सो आते हैं और हमारी फीमेल लीड के कंधे में हाथ रखते हैं जिससे हमारी फीमेल लीड और भी ज़्यादा ही ब्लश करने लगती है, शर्माने लगती है और गोन्याक्सो की तरफ देखने लगती है। तभी गोन्याक्सो हमारी फीमेल लीड की मदर को कहते हैं आपको चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, हम लोग अपना बेस्ट देंगे। और ये सब बोलते हुए हमारी फीमेल लीड भी देख रही होती है। तभी हमारी फीमेल लीड भी बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगती है और गोन्याक्सो से कहती है गोन्याक्सो आखिर तुम क्या कह रहे हो। और इतने में ही जितने भी रिपोर्टर कैमरामैन होते हैं सारे आगे आके हमारी फीमेल लीड और गोन्याक्सो के फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं और सब बात करने लगते हैं। हमारी जो प्रिंसेस है वो जो क्राउन है उसके साथ तो और भी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। तभी जो दूसरा रिपोर्टर होता है वो फ़ोटो क्लिक करते हुए बोलता है मुझे जल्दी से ये और भी ज़्यादा फ़ोटो क्लिक कर लेने चाहिए क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गॉन भी हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तभी दूसरा कैमरामैन फिर बोलता है फ़ोटो क्लिक करते हुए बोलता है मैंने तो अभी से ही हेडलाइंस के बारे में सोच लिया है कि क्या होगा। उसमें ये लिखा हुआ होगा कि मोलिचेड ने चिंगलियू को प्रिंसेस ना बनाने के लिए बहुत कुछ किया, उस मर्डर का भी कोशिश करने की कोशिश की लेकिन आखिर में वो जेल चली गई और चिंगलियू रॉयल फैमिली की प्रिंसेस बन गई। फिर हमें दूसरे सीन में मोलिचेड के विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस विला के अंदर पूरे गोन्याक्सो के गार्ड होते हैं, वो पूरी तरह से घूर रहे होते हैं और सेन जूनियर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक गार्ड खिड़की से बाहर झांकते हुए बोलता है ये हमारे लिए बहुत बुरा हुआ कि सेन जूनियर ने खिड़की से छलांग लगा के यहाँ से भाग गई है। तभी दूसरा गार्ड बोलता है अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। तभी वहाँ पर सीनियर गार्ड आता है और वो बोलता है हमें सबसे पहले प्रेसिडेंट गॉन को कांटेक्ट करके इसे बोलना होगा कि मोलिचेड भाग गई है और हमें सर्चिंग पूरे एरिया की सर्चिंग करनी होगी, हमें जल्दी से सेन जूनियर को पकड़ना ही होगा। और वो गार्ड सारे बोलते हैं जैसा आप बोले सर। फिर हमें सेन जूनियर का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरह से थक गई होती है भागते भागते और वो अपने मन में बोलती है मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि मेरा प्लान फेल हो गया फिर से। तभी वो अपने पीछे फिर से गोन्याक्सो के बहुत सारे गार्ड को देखती है जो बोलते हैं वो देखो वहाँ पर, जल्दी से जाओ सेन जूनियर को जल्दी की जल्दी पकड़ो, वो देखो वहाँ पर है। और सेन जूनियर भी उन गार्ड्स को देख लेती है और सेन जूनियर दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा ही थक गई होती है और बेड के साथ अपने पैर को पकड़ते हुए अपने मन में बोलती है डैम इट, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और मैंने विंडो से जो छलांग लगाई थी इसकी वजह से मेरे पैर बहुत ज़्यादा ही लगता है टूट गए हैं। तभी सेन जूनियर ऊपर के स्क्रीन में देखती है जहाँ पर न्यूज़ में यही बताया जा रहा होता है कि मोलिचेड ने चिंगलियू को प्रिंसेस ना बनने के लिए बहुत कोशिश की, एक मर्डर करने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारी प्रिंसेस चिंगलियू बन ही चुकी है और उसे प्रिंसेस का टाइटल मिल चुका है। ये देखते के साथ ही मोलिचेड पूरी तरह से घबरा जाती है और अपने मन में बोलती है क्या आखिर ये सब कैसे हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है कि मोलिचेड के साथ साथ ये सेन जूनियर भी अब पकड़ा जाएगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं, तो मुझे लगता है कि सेन जूनियर सही में पकड़ा जाएगी, पता नहीं। और यहाँ तो होता है ख़त्म हमारा एपिसोड।